कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब सच्चाई सामने होते हुए भी कोई उस पर यकीन नहीं करता। आज की कहानी उसी दर्द, सच्चाई और गलतफहमी की है, जहां एक बेटी अपने पिता के लिए ढाल बनती है और एक बेटा अपनी माँ के लिए दुनिया से लड़ जाता है। लेकिन जब भावनाएं टकराती हैं तो टूटते हैं रिश्ते। अगर आपको ऐसी सच्चाई से जुड़ी कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले एपिसोड्स सबसे पहले देख सकें। अरे चंदू, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे, तारा बिल्लो को आज तक किसी ने भी झुकते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज उसे मजबूरी में पुलिस के सामने खड़ा होना पड़ा। उसकी आंखों में दर्द था, पर लफ्जों में सच्चाई। उसने वो नहीं किया था जो उस पर इल्जाम लगाया गया था। फिर भी हालात ऐसे बने कि उसे जेल तक जाना पड़ा। दूसरी तरफ सरू का दिल बैठा जा रहा था। उसकी माँ, उसकी बहन और उसके पिता सब इस गलतफहमी की आग में झुलस रहे थे। सरू सोच में पड़ गई, आखिर गलती किसकी है? घर का माहौल बहुत भारी था। अन्नपूर्णा जी के चेहरे पर सख्ती और निराशा दोनों झलक रही थीं। तभी दरवाजा खुलता है, वेद अंदर आता है, चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। उसके पीछे उसका भाई भी आता है। वेद सीधे चंद्रकांत के पास पहुंचता है और बिना कुछ सोचे समझे उसका कॉलर पकड़ लेता है। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? वेद चीखा। चंद्रकांत कुछ बोल भी नहीं पाता कि वेद उसे जोर से धक्का देता है और मुक्कों की बरसात कर देता है। चंद्रकांत गिर जाता है, उसके होंठ से खून निकल आता है। सरू दौड़ती हुई आती और चिल्लाती है, रुको वेद! वो अपने पापा के सामने खड़ी हो जाती है, हाथ फैलाकर कहती है, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। आपको तो पता है ना, वो झूठ नहीं बोलते। वेद ठहरता है, उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों है। वो कहता है, जब तुम्हारे पापा के साथ हुआ तो तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी माँ के साथ जो हुआ उसका क्या? उन्होंने क्या गलती की थी? सन्नाटा छा जाता है। सरू कुछ बोल नहीं पाती। वेद पीछे हटता है और कहता है, तुम्हारे लिए सम्मान होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरी माँ की बेइज्जती का हिसाब कौन देगा? वो मुड़ता है और अपने भाई के साथ घर से निकल जाता है। सरू वहीं खड़ी रह जाती है, आंखों में आंसू और दिल में हजार सवाल। थोड़ी देर बाद अन्नपूर्णा जी कमरे में आती हैं, चंद्रकांत को उठाती हैं और कहती हैं, अब बस बहुत हो गया। इस घर में अब सच्चाई की कोई कीमत नहीं रही। चंद्रकांत चुप रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। उधर पुलिस तारा को पकड़ चुकी होती है। गली के लोग बातें कर रहे होते हैं, देखा, आखिर वही पकड़ी गई जो हमेशा दूसरों को समझाती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि तारा बेगुनाह थी। असल में जब वो गाड़ी लेकर जा रही थी तो उसमें से पेट्रोल लीक हो रहा था। जब सरू ने ये देखा तो वो भागती हुई तारा के पास पहुंची। तारा दीदी रुकिए, गाड़ी से पेट्रोल गिर रहा है। लेकिन उसी वक्त सरू का बाल गाड़ी के शीशे में फंस गया। वो घिसटती चली गई, जमीन पर गिर पड़ी। लोग भागे, चीखें गूंजी। अन्नपूर्णा जी और चंद्रकांत भागते हुए पहुंचे। उन्होंने तारा को देखा और बिना कुछ सुने गुस्से में बोले, बस बहुत हो गया, अब तुमसे और कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तारा की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो कुछ कहना चाहती थी पर किसी ने सुना नहीं। उसी रात पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आपको लगता है कि सच्चाई कभी कभी वक्त से हार जाती है तो इस कहानी को लाइक जरूर करें, क्योंकि तारा की ये कहानी सिर्फ एक किरदार की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसे बिना गलती के सजा मिलती है। सरू को जब पता चला कि तारा को जेल में डाल दिया गया है तो वो हिल गई। उसे याद आया कैसे तारा ने एक दिन उसकी मदद की थी। अगर आज मैं जिंदा हूं तो तारा दीदी की वजह से, उसने धीरे से कहा। लेकिन वो ये बात अन्नपूर्णा जी से कह नहीं पाई, क्योंकि अब घर में हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उधर वेद घर पहुंच चुका था। उसकी माँ अभी भी अस्पताल में थी। वो उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, माँ, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। जिसने तुम्हें रुलाया उसे चैन से नहीं जीने दूंगा। वो अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसका गुस्सा उसे मजबूत बना रहा था। रात गहरी हो गई थी। सरू अपनी खिड़की से आसमान देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके रिश्ते भी उसी अंधेरे में खो गए हों। वो सोच रही थी, क्या वाकई उसके पापा ने गलती की है या फिर ये सब किसी की साजिश है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर था। उसने डरते हुए कॉल उठाई। उधर से आवाज आई, अगर सच्चाई जाननी है तो कल पुराने गोदाम में आना। सरू घबरा गई, पर अंदर से एक आवाज आई, अब डरना नहीं है। अगले दिन सुबह वो बिना किसी को बताए वहां पहुंच गई। गोदाम में अंधेरा था, पर कोने में कोई खड़ा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो व्यक्ति बोला, मैं सब जानता हूं कि तारा ने क्या किया और क्या नहीं किया। सरू चौंकी, तुम कौन हो?
वो बोला, बस इतना समझ लो कि मैं उस दिन वहां था। तारा बेगुनाह है। सरू की आंखों में उम्मीद की किरण जग गई। उसने कहा, अगर तुम सच्चाई जानते हो तो पुलिस को बताओ। वो आदमी बोला, मुझे डर है, लेकिन मैं तुम्हें सबूत दे दूंगा। उसने एक पेनड्राइव सरू के हाथ में रखी और कहा, इसमें वो सब है जो उस दिन हुआ था। सरू कांपते हाथों से पेनड्राइव ली और घर लौट आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो अन्नपूर्णा जी के पास जाना चाहती थी, लेकिन डर थी कि कहीं वो बात सुने बिना गुस्सा ना कर दें। उसी वक्त उसका फोन फिर बजा। वेद का कॉल था। वो हिचकिचाई पर कॉल उठा लिया। हाँ वेद। वेद बोला, तुम्हारे पास जो भी सच्चाई है उसे अपने पास रखो, क्योंकि अब मैं खुद सच जानूंगा। सरू बोली, वेद, तारा निर्दोष है, मेरे पास सबूत है। वेद ने फोन काट दिया। अब सरू के सामने दो रास्ते थे, या तो वो चुप रहे या फिर सबके सामने सच लाकर अपनी बहन का नाम साफ करे। अगर आप होते सरू की जगह तो क्या करते, हमें बताइए नीचे कमेंट में। अगली सुबह घर में सन्नाटा था। अन्नपूर्णा जी मंदिर में दिया जला रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। तभी सरू धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, माँ, मुझसे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। अन्नपूर्णा जी ने बिना देखे कहा, अभी नहीं सरू, मेरा मन बहुत भारी है। लेकिन सरू की आवाज़ में कुछ ऐसा था कि उन्होंने सिर उठाया। क्या हुआ, उन्होंने पूछा। सरू ने कांपते हुए पेनड्राइव आगे बढ़ाई। इसमें वो सच है जो उस दिन हुआ था। तारा दीदी बेगुनाह हैं। अन्नपूर्णा जी चौंक गई। क्या? सरू ने कहा, माँ, आप खुद देख लीजिए, इस वीडियो में सब रिकॉर्ड है। उन्होंने तुरंत अपने बेटे वेद को बुलाया। वेद, जरा देखो इसमें क्या है। वेद आया, पेनड्राइव को लैपटॉप में लगाया और वीडियो चलाया। स्क्रीन पर वही दिन दिख रहा था। तारा गाड़ी चला रही थी, लेकिन गाड़ी से पेट्रोल गिर रहा था। सरू उसे रोकने दौड़ती है, तभी उसका बाल गाड़ी के शीशे में फंस जाता है और वो गिर जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि तारा ने कुछ गलत नहीं किया, वो तो सरू को बचाने की कोशिश कर रही थी। वीडियो खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। वेद की आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, तो माँ, हमने गलती कर दी। अन्नपूर्णा जी की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उस बेचारी पर झूठा इल्जाम लगा दिया, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वेद उठा और बोला, अब हमें तारा दीदी को जेल से निकालना होगा। हम सच्चाई सबके सामने लाएंगे। अगर आपको लगता है कि सच की जीत हमेशा देर से सही लेकिन होती जरूर है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी तारा जैसी निर्दोष लड़कियों की कहानी सुन सकें। अब वेद और सरू दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां तारा सलाखों के पीछे बैठी थी, थकी हुई और टूटी हुई। उसने दोनों को देखा तो उसकी आंखों में सवाल थे। अब क्यों आए हो? वेद बोला, तारा दीदी, माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की। आपके साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब मैं सब ठीक करूंगा। तारा की आंखों में हल्की सी चमक आई। सच में तुम अब मानते हो कि मैं निर्दोष हूं? वेद ने सिर झुका के कहा, हाँ दीदी, हमने देर की, लेकिन सच्चाई अब सबके सामने आएगी। उन्होंने इंस्पेक्टर को पेनड्राइव दिखाई। वीडियो देखने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और कुछ घंटों बाद तारा को रिहा कर दिया गया। वो जैसे ही जेल के गेट से बाहर निकली, सरू दौड़कर उससे लिपट गई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा राहत थी। वेद ने कहा, अब कोई भी तुम्हारा नाम खराब नहीं कर पाएगा, मैंने अपनी माँ को सब बता दिया है। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया वेद, मुझे पता था कि सच्चाई एक दिन सामने आएगी। घर लौटने पर अन्नपूर्णा जी ने तारा के पैर छू लिए। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तारा ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। ऐसा मत कहिए माँ, मैं जानती हूँ आपने जो किया वो किसी गलत फहमी की वजह से किया।